एक हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य हुए हैं बहुत महान, मध्वाचार्य, और आप उनकी फ़ोटो देखोगे तो उनकी फ़ोटो ऐसे होगी, देखना आप हमेशा। जनरली अब संत लोग ऐसे करते हैं नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने ऐसे किया। क्यों? ये बताने के लिए कि ये छोटी उंगली जीवात्माएं, हम लोग, और ये परमात्मा, तो बड़ी है ना ये, और एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। सो उनका आइडिया ये था, उन्होंने बताया देखो भी सारे वेदों का सार बस यही है। कहने का मतलब है कि जब जीव आत्मा और परमात्मा कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं मुक्ति। सो कनेक्ट कैसे होती है? अभी हमारी स्टेज क्या है? अब हमारी स्टेज ऐसे नहीं, अभी हमारी स्टेज ऐसे है, ठीक, डिस्कनेक्टेड है हम। यहाँ मैं, ये कृष्ण। सो अभी हम डिस्कनेक्ट, तो मैंने वर्ड यूज़ किया है, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो क्या है? स्वतंत्र। हम भगवान से स्वतंत्र हैं, ये हमारी बीमारी है। श्रील प्रभुपाद इसको मेटेरियल डिजीज़ कहते हैं। ये बीमारी लगी हुई है, हम सब बीमार हैं एक्चुअली, शरीर से नहीं, मन से और आत्मा से। सो हमारी आत्मा में स्वतंत्र रहने की गंदी हैबिट है। हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें अच्छा लगता है नहीं? सो इस इंडिपेंडेंस, इसलिए इंडिपेंडेंस डे बनाया नहीं, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस है, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, चलो वो तो फिर भी सही था, क्योंकि अगर कोई हमें शोषण कर रहा है तो उसके अंडर थोड़े ना रहेंगे हम। बट ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहना, ये मध्वाचार्य ने कहा अच्छा शब्द नहीं है। ये हमारी करोड़ों जन से हैबिट बनी पड़ी है, और इसी को मॉडर्न वर्ड में एक बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया, और उसका नाम होता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म सुना है किसी ने? लिबरलिज्म सुना है? सुना है लिबरलिज्म? आज़ादी तो इंडिपेंडेंस है, लिबरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है। इंडिपेंडेंस तो है, चलो आज़ादी, वो तो क्लियर है, हम देश से आज़ाद हो गए, हम स्लेवरी से आज़ाद हो गए, ठीक है। लिबरलिज्म एक और कॉन्सेप्ट है जो इस इंडिपेंडेंस पे ही बेस्ड है, स्वतंत्रता पे ही ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे लिबरलिज्म को। नहीं, मुक्ति नहीं है इसका शब्द, देखना इसका कोई हिंदी शब्द भी होगा लिबरलिज्म का। तो जो हमें हैबिट है ना स्वतंत्र रहने की, वही इस मॉडर्न संसार में एक दूसरे रूप में प्रकट हुई है, इसको पता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है कि हम जो सोचना चाहें हम सोचेंगे, इसको कहते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, हम आप यहाँ काम करेंगे, उदारतावाद अजीब सा है ना, लिबरल होना। समझ गए? तो लिबरलिज्म क्या है कि भाई अब आप, हमें जो सोचना है सोचेंगे, हमें जो करना है करेंगे, अब कोई पाबंदी हम पे नहीं होनी चाहिए। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। खुलेपन क्या है? खुला घूमेंगे क्या? पर ये सही नहीं है, तो ऐसे ही कर रहा है। हाँ, मतलब ये एक वर्ड नहीं हो रहा है इससे। हाँ, सो क्लियर हो गया। सो उसको लिबरलिज्म कहते हैं। सो मॉडर्न सोसाइटी में कॉन्सेप्ट आ गया है। तो अभी 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 अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई ना? हो सकता है तो हम सब इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पर कोई ब्रिटिश राज नहीं कर रहा, वो ठीक है, मगर हमने कहा हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमें हम सोचने की भी आज़ादी हो, करने की भी आज़ादी हो। क्लियर हो गया? वो एक स्टेप आगे हो गया इंडिपेंडेंस से। सो ब्रिटिश राज हट गया, बट फिर भी लोगों ने कहा भाई हमें अपने माँ बाप की बात तो माननी पड़ रही है। हम ब्रिटिश के गुलाम नहीं है, मगर माँ बाप के तो गुलाम है। हम ब्रिटिश के गुलाम नहीं है, मगर समाज के गुलाम है। हमें वो सोचना पड़ रहा है जो वो सोचवाएंगे, हमें वो करना पड़ रहा है जो वो कहते हैं करना, हम नहीं करेंगे। उसको बोलते हैं लिबरलिज्म। तो ये हमारी मॉडर्न सोसाइटी में एक बीमारी आ गई है।
सो अगर हम जो कपड़े पहनना चाहे पहनेंगे, हम जो बोलना चाहे बोलेंगे, हमें कौन रोकेगा। तभी सोशल मीडिया पे लोग आए ना, सोशल एक्टिविस्ट नहीं होते, जो बोलना चाहे बोलते हैं, ठीक है भाई, हमें 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 कौन रोकेगा। ये आपके ब्लॉगर्स हैं, ये इसने दिखा रहा था मुझे गोकुल, कौन है ब्लॉगर वो? हाँ पागल सा वो, क्या जानते हो, दिमाग क्रैक है वो, कुछ भी करता जा रहा है, घर में कुछ भी दिखा रहे हैं, बच्चे को दिखा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ऐसे ही घूमते जा रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं। एक्चुअली वो तो पागल है, मगर क्वेश्चन है कि जो लाइक कर रहे हैं वो महापागल है। और कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं नहीं इन लोगों के, और कुछ नहीं करते लोग ब्लॉगर्स। ये भाई क्या कर रहे हो दादी जी, आप क्या कर रहे हो मम्मी जी, ये पता नहीं क्या था। मैंने कहा ये क्यों देख रहे हैं ये, तो मैंने कहा चलो ये तो पागल है ही, देखने वाले महापागल है। क्या हो रहा है जी? ये फ़ोटो खींच रहे हैं सो दैट्स द होल पॉइंट, यू सी द पॉइंट। सो अब वो क्यों कर रहा है, लोगों को क्यों अच्छा लग रहा है वो पॉइंट है, लोगों को क्यों अच्छा लग रहा है वो, कुछ है नहीं उस ब्लॉगर के पास, कुछ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल घटिया ब्लॉगर है, क्योंकि और ब्लॉगर तो चलो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं, यू नो लाइक घूम रहे हैं, जैसे राठी है अपना इटली घूम रहा है, ठीक है चलो देखने, वो तो कुछ नहीं कर रहा। सौरभ जोशी क्या नाम है, पागलों वाली बातें हैं, लाइक मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। भाई क्यों अच्छा लग रहा है लोग हैं, 3 करोड़ लोग देख रहे हैं उसको, पता है ना आपको? पता, आपको कैसे पता? मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता नहीं था, ऐसा नाम भी नहीं सुना है। ये दिमाग खराब है। तो पॉइंट है कि लोगों को क्यों अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन ये है कि लोगों को अच्छा क्यों लग रहा है, ये मैंने सोचा। क्वेश्चन ये नहीं है कि मिलियन सब्सक्राइबर है वो पागल है, बाकी सुनने वाले पागल हैं, पागल तो हैं ही सब, सेंसिबल तो कोई भी नहीं है, जो भगवान के रास्ते पे नहीं है सब पागल है। बट पॉइंट है कि लोग लाइक क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपने सोचा नहीं होगा इस पर। 3 करोड़ सब्सक्राइबर है, वाह वाह दैट्स नाइस, ये वो, ये छोटे लोग, ये पागल लोग सोचते हैं। मेरे माइंड में क्वेश्चन है, तो आप बताओ, तो लोग उसको लाइक क्यों कर रहे हैं, मुझे बताओ। ऐसे घटिया ब्लॉगर्स को, जो कंटेंट ही नहीं है, कंटेंट नाम का नहीं है, बस वो तो ऐसे ही दिखा रहे हैं ना, बिल्ली को दिखा रहे, कुत्ते को दिखा रहे, अपने दादा दादी को दिखा रहे, क्या है, अपनी डेली लाइफ करते जा रहे हैं बस। सो व्हाई पीपल आर लाइकिंग, क्यों लाइक कर रहे हैं बताओ, क्यों लाइक कर रहे हैं? क्वेश्चन है नहीं है, ना कंटेंट है, ना कोई सरप्राइज है, ना कोई चैलेंज है, कुछ भी नहीं है, पीपल आर लाइकिंग। व्हाई इज दैट? उसका कॉज है कि लोगों को लिबरलिज्म अच्छी लगती है, वो जो मन आ रहा है कर रहा है, इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है। यस ये है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कंटेंट नहीं है, या इसे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ही इज़ फ्री है कुछ भी करने को, कुछ भी सोचने को। वो कॉन्सेप्ट हमें अपील करता है, समझे, हमें अच्छा लगता है वो कॉन्सेप्ट कि हम फ्री हों, बस उड़ती चिड़िया की तरह हम आसमान में उड़ें, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम अपने आइडिया फॉलो करेंगे, हमें जो सोचना है सोचेंगे। ये बीमारी हमें लग चुकी है, हर इंसान को लग चुकी है, सिर्फ नॉन डिवोटी को नहीं, डिवोटीज़ को भी लग चुकी है। स्वतंत्र रहने की बीमारी, हमारे वैदिक संस्कृति में स्वतंत्र रहने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उल्टा था बिल्कुल। स्वतंत्र रह ही नहीं सकते, स्त्री को किसके अंडर रहना है, पति के, रह नहीं सकती स्वतंत्र, उसको पति के ही अंडर रहना है। और बच्चों को किसके अंडर रहना है, पेरेंट्स के। इंसान को किसके अंडर रहना है, समाज की मर्यादा के। सो हमारे वैदिक संस्कृति में तो बहुत सारे नियम, बहुत सारी मर्यादाएं हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे स्वतंत्रता है ही नहीं। और प्लस सबको किसके अंडर रहना है, भगवान के। तो वैदिक संस्कृति बिल्कुल उल्टा चल रही थी। वैदिक संस्कृति में डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस समझते हो, परतंत्रता। मॉडर्न सिविलाइजेशन में इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता। अगर आप आज किसी को कहो परतंत्रता, वो तो बुखला जाएगा, हम क्यों किसी के अंडर रहें। आप किसी माता जी को बोल के देखो हस्बैंड के अंडर रहना है, वो तो रिवोल्ट हो जाएगा, हमें क्यों अंडर रहना है, वो भी कमाए मैं भी कमाऊंगी, मैं क्यों सुनूं उनकी बात। सो हमारे आइडियाज़, कॉन्सेप्ट उल्टे हो गए, नहीं उल्टे, बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं।
इसलिए ना कोई अपने गुरु की बात मानता है, ना टीचर्स की बात मानता है, ना अपने फेलो लोगों की बात मानता है। हमें जो करना है करना है। और ये क्यों अच्छा लगता है हमें क्यों अच्छा लगता है? ना भगवान की बात माननी है, वो तो चलो ऑफ कोर्स है ही नहीं। किसकी माननी है? किसी की नहीं माननी है, अपनी मर्जी से। मेरी मर्जी सुना है, ये मॉडर्न सोसाइटी है। अब इस बीमारी, ये जो बीमारी है, इसकी वजह से हम भगवान की बात भी नहीं मान पा रहे। तो किसी की बात नहीं मानेंगे तो भगवान की क्यों मानेंगे? हम क्यों? अगर अब हम कहें नहीं भाई भगवान तो परफेक्ट है, उनकी बात भी परफेक्ट है, तो उनकी बात मानने से फ़ायदा होगा, मगर लोग कहते हैं नहीं, हम फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम किसी की बात अपने पे थोपना, चाहे वह सही भी कह रहे हैं, फिर भी हम किसी की बात अपने आप पे थोपेंगे नहीं। हम अपनी क्रिएटिविटी करेंगे, अपना आइडिया लेके आएंगे। दैट्स द होल थिंग। सो अब इस बीमारी की वजह से सारी प्रॉब्लम समाज में इसी बीमारी की वजह से। अगर ये बीमारी हट गई स्वतंत्र रहने की, तो सारा समाज हमारा ठीक हो जाएगा। बस अगर सब लोगों की बात मानेंगे, अगर बच्चे बड़ों की बात मानेंगे, और हम गवर्नमेंट की बात मानेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, सब बात मानने की हैबिट होगी, तो भक्ति करना भी आसान हो जाएगा, संसार में रहना भी आसान हो जाएगा। अगर बात मानने की हैबिट नहीं होगी तो भक्ति तो दूर, समाज में भी रहना बहुत प्रॉब्लम, फैमिली में रहना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि क्लैश ऑफ आइडियाज़ होंगी। क्लैश ऑफ आइडिया समझते हो ना? आपके विचार क्लैश होंगे, आप कुछ सोचोगे, वो उसको सोचेगा, हाँ ठीक है, ऐसे चलता है। सो क्लियर हो गया? सो इसलिए मध्वाचार्य जी ने ऐसे कहा, अभी जीव आत्मा परमात्मा से स्वतंत्र है, इसलिए डिस्कनेक्टेड है। हम भगवान से अलग रहना चाहते हैं, ये बीमारी है हमारी। और वो बीमारी बढ़ बढ़ के इतनी हो गई है कि अब हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते, अब बस हम अपने फ़ोन के साथ रहना चाहते हैं। बस इतनी ज़्यादा बीमार हो गए हम। हमने पहले भगवान की बात मानना मना की, फिर धीरे धीरे समाज की बात मानना मना की, फिर धीरे धीरे फैमिली वालों की बात मानना मना की, फिर पेरेंट्स की भी बात नहीं मानेंगे, अब अपने मन से चलेंगे। देखो हम अपनी मर्ज़ी के मालिक, एंड दैट अपील्स गुड, अच्छा है। और लोग इसको बड़ी सुंदर सुंदर भाषाओं में बोलते हैं कि देखिए आप उड़ती चिड़िया हो, अकेले उड़ो, किसी की मत सुनो, कुछ करके दिखाओ। ये ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग, फिर आके और बीमारी बढ़ाते हैं लोग। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भगवान से कनेक्ट होने के लिए सॉल्यूशन है हमें बीमारी हटानी पड़ेगी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं देवी ऐसे देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम। मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आने का मतलब क्या है? मेरी शरण में आने का मतलब क्या है? कृष्ण क्या कह रहे हैं? बोलो, क्या क्या कह रहे हैं? मेरी शरण में आने का मतलब क्या है? मैंने अभी तो बताया कि मेरे पे डिपेंड रहो, इन स्वतंत्र मत घूमो, मेरे पर तंत्र हो जाओ, मेरी बात मानो, अपने मन से मत चलो। इस स्वतंत्रता की बीमारी है, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। कृष्णा ये डिमांड कर रहे हैं। सो अब क्या करें? भगवान की बात मानने का मन तो करता नहीं। भगवान तो ऐसी ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो आप कहोगे यार हम कैसे कर लें। अपनी इंद्रियां वश में करो, भगवान नहीं होती। ठीक है, वैष्णवों को आदर करो, भगवान हम नहीं कर सकते। वैष्णवों को आदर है नहीं, पर ऐसे लोग हैं। मेरा नाम लो, नाम तो लिया नहीं आता। सबको अब भगवान की बात मानना तो आप कहो यार कैसे होगा, नहीं हो रहा। भगवान की बात मानने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि हैबिट नहीं है किसी की बात मानने की, माइंड रिवोल्ट करता है। सो क्या करें? इसीलिए भगवान ने बोला है कि ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानने का मन कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भक्तों की बात मान लो। यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो। पहले बात मानने की हैबिट डालो। ये हैबिट हमें चेंज करनी है, क्योंकि पता है क्या है, जब हम मंदिर आते हैं, भक्ति में आते हैं ना, तो अपने साथ वो बीमारी लेके आते हैं। आप सब आ तो गए हैं, मगर आप भगवान से जुड़े नहीं हुए अभी, क्योंकि अभी भी वही बीमारी वहाँ से लेके आए हो। जैसे अभी आप बाहर थे, तो बाहर आप ये टी शर्ट पहनते थे भक्ति आने से पहले? पहनते थे ना?
भक्ति ने क्या ये टी शर्ट पहन रहे हो। तो ये बात है, आप बाहर थे, आपको स्वतंत्र रहने की आदत थी, वो ही आदत यहाँ लेके आए हो आप, इसीलिए परेशान है। भगवान कह रहे मेरे नाम में मन लगाओ, नहीं लग रहा, हैबिट नहीं है ना बात मानने की, तो नहीं लग रहा। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों को आदर दो, मन नहीं कर रहा आदर देने का। 1000 डाउट आ रहे हैं, ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है। हमने समाज में भी यही किया है ना, यही किया हमने वहाँ पे कि अब अरे मम्मी पापा को आदर दो। मम्मी पापा तो पता नहीं कितने पुश्तों की बात है, ना कंप्यूटर आता है ना एडवांस्ड है, इनकी बात थोड़े ना मानेंगे, टटपूंजियाँ ये टटपूंजे समझते हो, बैकवर्ड है। किस जनरेशन की बात कर रहे हैं, दुनिया बदल गई, इनकी बात क्यों मानेंगे। वही हमने वहाँ पे किया है, वही बीमारी यहाँ पे लेके आते हैं। गुरु कुछ कह रहे इनकी बात क्यों मानेंगे यार, ये पता नहीं कहाँ के, हम तो न्यू जनरेशन वाले हैं, हमारे पास आइडियाज़ हैं, हमें पता है कैसे करना है, ये करना है वो करना है। आप नहीं मानोगे, आपका माइंड लॉजिक देगा, लॉजिक देगा ना। इनको क्या पता दुनिया क्या चेंज हो गई है, हमारे आइडियाज़ हैं, हम जानते हैं। वो सेम बीमारी लेके आए ना, वहाँ पेरेंट्स थे, यहाँ पे गुरु है। वहाँ पे समाज था, समाज के कुछ रूल्स थे कि भैया ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, लड़कियों को भैया बाहर गंदे कपड़े पहन के मत घूमो। हमें कह रहे हैं हम कुछ भी कपड़े पहने, उनको आंखें बंद करनी चाहिए। हाँ यही है ना, अरे लड़कियों का आइडिया यही है ना कि हम तो कुछ भी पहनेंगे, हम तो मिनी स्कर्ट पहनेंगे, हम तो मिनी स्कर्ट पहनेंगे, हम तो अंडरवियर में घूमेंगी। अब अभी ये क्या है समाज में, वो आंखें बंद करें, हम क्यों करें। ये चल रहा है नाउ, दैट्स ये ऐसे ही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे सेम अगर वो लड़की भक्ति में आएगी, सेम बीमारी लेके आएगी। यहाँ मैं कुछ भी करूँगी यहाँ पर, तो ठीक है, आप पूजा कर रहे हैं, मैं भी पुजारी बनूंगी, मैं भी कीर्तन करूँगी, मैं भी लेक्चर दूंगी, आप वही सेम हो गया ना। आप लेक्चर दे रहे, हम भी देंगे, बट ऐसा नहीं चलता, वो सेम बीमारी लेके आ रहे। हमारे संस्कृति में स्त्रियों को पुजारी नहीं बनाया जाता। आपने कभी देखा है पुजारी मंदिर में स्त्रियाँ जाती? कभी नहीं जाती। तो सेम बीमारी यहाँ पर है। हम बाहर हैं, हम द्वेष करते हैं लोगों से, किसी ने हमें बोल दिया तो हमें कैसे बोल दिया, वहाँ पे ऐसे ही था ना, ऐसे ही था ना बाहर, अरे मुझे कैसे इसने बोल दिया। सेम बीमारी यहाँ पे लेके आए। जब भक्त कोई बोलेगा मुझे ऐसे कैसे बोल दिया इसने। तो चक्कर ये है कि अगर हमें भक्त बनना है ना, तो हमें पहले बीमारी ठीक करनी पड़ेगी बस। अगर आप बीमारी ठीक नहीं करोगे तो आप मंदिर में रहते हुए भी भगवान से कनेक्ट नहीं हो। आप अभी भी मंदिर में बैठ के स्वतंत्र हो, डिसकनेक्टेड होगा। सो क्वेश्चन है बीमारी ठीक कैसे करें। क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप चैंटिंग कर रहे हो, अगर आपको बीमारी है स्वतंत्र रहने की, आप चैंटिंग कर रहे हो, मन नहीं लगेगा। आप किसी वैष्णव का रह रहे हो, उनके प्रति उटपटांग विचार आएंगे। आप सेवा कर रहे हो, सेवा में कोई आपको कुछ कहेगा, आप मानोगे नहीं, क्योंकि इसने कैसे कह दिया। माइंड रिवोल्ट करेगा। गुरु कुछ कहेगा, अरे यार हम कैसे करेंगे, इन्होंने ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया, यार ये तो कोई हो ही नहीं सकता, कैसे होगा। ऐसा करते हैं, गुरु को ही छोड़ देते हैं, या गोली मार देते हैं गुरु को, काम ख़त्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। मजाक नहीं कर रहा, होता है। मैं यहाँ पे बैठ के मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है। हमें क्या करना है, हम भक्ति में, चलो हमारा सौभाग्य, हम भक्ति में आ गए, हम नाम ले रहे हैं, वैष्णव संग मिल रहा है, गीता भी पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मगर बीमारी के साथ करेंगे तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप मेडिसिन खाते रहो, आपकी बीमारी नहीं हट रही, तो कोई फ़ायदा है बताओ। मेडिसिन खा रहे हो, बीमारी नहीं हट रही, तो एक दिन आप मर जाओगे। कहोगे यार हम तो मेडिसिन खा रहे थे। वेल, वो मेडिसिन आपकी बीमारी को हटा नहीं रहा था। या उल्टा भी होता है, पता है, कभी कभी आप मेडिसिन खाते हो, बीमार होते हैं, तो मेडिसिन लगती नहीं। जैसे आपको कुछ ऐसे आपको मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, आपका पेट खराब है, तो मेडिसिन लगेगी नहीं, आपको पचेगी नहीं। ऐसा भी होता है नहीं होता है। इसलिए पहले आपको पेट ठीक करना पड़ेगा, तब जाके मेडिसिन लगेगी, तब जाके आप ठीक होगे। क्लियर है।
इसलिए आपको अपनी बीमारी ठीक करनी पड़ेगी पहले, ये बात मानने की, बात ना मानने की। तो कैसे ठीक करें बात ना मानने की बीमारी हटाएं कैसे, बताओ मुझे, कैसे हटाएं, क्या करें? अब आपको प्रॉब्लम पता लगे, प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं प्रभु जी हम चैंटिंग करते हैं हमारा मन नहीं लगता, तो आंसर क्या होता है? आंसर होता है अच्छी तरह चैंटिंग करो, अच्छी तरह करता है फिर मन नहीं लगता। अरे प्रभु जी मन नहीं लग रहा, तू अच्छी तरह नहीं कर रहा, फिर अच्छी तरह करेगा, फिर मन नहीं लग रहा। अब तू बैठ के कर, बैठ के मन नहीं लग रहा। अब तू खड़े होके कर, खड़े होके मन नहीं लग रहा। फिर एंड में क्या होता है? मन ही नहीं लग रहा। तो एंड में क्या बोलते हैं डिवोटी? प्रभु जी मन ही नहीं लग रहा। तो ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे करते रहो। फिर जो 10 साल हो गए फिर भी मन नहीं लग रहा प्रभु जी, फिर क्या कहेगा वो? फिर कहेगा तू अपराध कर रहा है, तू पक्का कोई वैष्णव अपराध कर रहा है। ठीक है प्रभु जी सारे वैष्णव अपराध हटा दिए, अभी भी मन नहीं लग रहा। होता है 20-20 30 साल मन नहीं लगता। आप उसे पूछ लो, कोई बताता नहीं शर्म के मारे। 30 साल के बाद भी कोई शर्म के मारे नहीं बताएगा। अपनी बेइज्जती करनी है 30 साल में मेरा मन नहीं लग रहा है, कौन बताएगा? लीडर तो घूमेंगे, हम भी घूमेंगे, हम थोड़े ना आपको बताते रहेंगे कि मन नहीं लग रहा। तो आप कहोगे प्रभु जी आपको नहीं लग रहा, हमारे क्या लग रहे हैं, टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं। कोई बताता नहीं, बट वो तो आपको पता है, भगवान को पता है। मन क्यों नहीं लग रहा? क्वेश्चन क्या है? मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मन सरेंडर करने को तैयार नहीं है भगवान को। यही प्रॉब्लम है ना, भगवान के सामने झुकने को तैयार नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बीमारी अभी भी 30 साल से वही बीमारी चलती जा रही है, स्वतंत्र रहने। तो इस बीमारी को हटाए कैसे? आप हटा दोगे यूं मन लग जाएगा। कैसे हटाएं बीमारी को? अब बताओ, समझ गए सब लोग? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है ना सबको? पीछे क्लियर है आपको? तो अब कैसे हटाएं बीमारी स्वतंत्र रहने की, ये बता दो बस। ये बीमारी नहीं हटेगी, आप चैंटिंग करते रहो 30 साल, नहीं मन लगेगा। मैं लिख के अभी मुझसे लिखवा लो, स्टैंप लगा देता हूँ मैं आपको। मैं लोग भी दिखा दूंगा 30 साल से जिनका मन नहीं लग रहा, अगर प्रूफ चाहिए तो। 10-11 साल कुछ नहीं होता, मन लगेगा ही नहीं, भागता रहेगा। क्या करें? अब मुझे कोई आंसर बताओ इसका। प्रॉब्लम समझ आ गई? क्या करें? सॉल्यूशन सिंपल है, क्या करें? अभी प्यास क्यों कर रही है? जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है यार, कुछ भी बोल दो। वैष्णव संघ हो सकता है, एक बहुत ब्रॉड आंसर है, स्पेसिफिक चाहिए ना, एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए। वैष्णव संघ तो एक बहुत बड़ा आंसर हो गया ना, तो ठीक है, बट परफेक्ट आंसर। वैष्णव संघ तो सब लोग करते ही हैं, फिर भी काम मन लगता है नहीं? कर ही रहे हैं सब लोग, है नहीं? सभी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हो, फिर भी ऐसे माइंड भागता रहता है। सबसे पहली बात तो है कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता थी, प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही थी। आप सोच रहे थे मन क्यों नहीं लग रहा, लोग सोचते हैं मन क्यों नहीं लग रहा, मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मेरी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मैं सही से चैंटिंग नहीं करता, यही सोचते हैं ना लोग। एक फैक्टर हो सकता है, या मैं समाज में काम करता हूँ, 1000 प्रॉब्लम है, तो भैया मन कैसे लगेगा, टेंशन है, तो इसलिए हम घर, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो घर छोड़ के आराम से वृंदावन रहेंगे, तब मन लग जाएगा, तब भी नहीं लगेगा, आप रह लो वहाँ। अब ये भी तो कहते हैं बीकानेर मुझसे कि भैया बहुत टेंशन है तो सही समाज में, तो अब हम प्रभु जी छोड़ के मंदिर के पास रह लें। कुछ कह रहे थे ना, प्रपोजल आप दे रहे थे ना, तो मैंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ मन नहीं लग रहा है, यहाँ भी नहीं लगेगा, चाहे आप बैठ जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि मन की बीमारी वही है। वहाँ भी बीमार थे, यहाँ भी बीमार है, वो नहीं लगेगा, और वहाँ पे लग जाएगा तो यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा तो वहाँ भी लग जाएगा। बीमारी हटेगी तो कहीं भी लग जाएगा, वहाँ नहीं हटेगी तो खाली बैठे बैठे भी नहीं, वृंदावन में बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। तो कैसे लगाएं? अब मुझे बताओ कैसे ये बीमारी हटाएं हम। आपने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो आप सही हो जाओगे, बस दैट्स ऑल। ओके, इस बीमारी को हटाने का एक ही तरीका है। आपको इस बीमारी को हटाने की कोशिश करनी है पहले तो। वो कैसे करनी है?
कि आपको बात मानने की हैबिट डालनी है। अगर कोई कुछ आपको बोलता है वैष्णव, तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो आपके पास चांस है अपनी बीमारी हटाने का। अगर आपने बात मान ली तो आपकी बीमारी थोड़ी सी कम हो गई नहीं हो गई? अगर बात नहीं मानी तो आपकी बीमारी बढ़ गई हो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं वैष्णव सेवा। तभी कृष्णा कह रहे हैं मेरी सेवा से ऊपर वैष्णव सेवा, क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं, भगवान थोड़े ना बोलेंगे, भगवान तो खड़े हैं ऑल्टर में। इसीलिए जो वैष्णव, आप साधु संघ कह रहे थे ना, मगर वो स्पेसिफिक आंसर ठीक था, स्पेसिफिक है। इसलिए जो लोग भगवान की पूजा करते हैं और भक्तों का संग नहीं करते, मंदिर नहीं आते, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि भगवान से की पूजा कर रहे हैं, मगर भगवान उनको बोलेंगे थोड़ा ना ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, उसकी बीमारी वही रहेगी। कितने सारे लोग मंदिर नहीं जाते, चले जाते हैं, भाई हम तो रोज़ ही मंदिर जाते हैं, हम तो दूध डालते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो बड़े भक्त हैं। क्या बड़े भक्त हो? वहाँ मंदिर में कोई आपसे कुछ बोल रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप अपने मन से जा रहे हो, मन से आ रहे हो, बीमारी तो वही है, नहीं जाना नहीं जाना। तो सबसे पहले आपको वैष्णवों की बात मानने में वैष्णव अगर कुछ कहें तो उसको एक अपॉर्चुनिटी लो कि इस माननी है मुझे, चाहे आपको कितना ही बुरा क्यों नहीं लग रहा हो, तो आपकी बीमारी कम हो जाएगी। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी सारे वैष्णव रिलीजन भक्ति में वैष्णव सेवा को सबसे टॉप मोस्ट रखा है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए केवा, नरोत्तम दास कह रहे हैं जो वैष्णव सेवा नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं पता क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब मैं इस्कॉन में आया था नया तो मुझे मेडिटेशन का बड़ा शौक़ था। मैं मेडिटेशन करता था, भक्ति तो मुझे समझ नहीं आती थी, मतलब मैं शुरू से योगी टाइप का था। तो मेडिटेशन कर रहे हैं भैया 8-8 9-9 घंटे, तो डिवोटीज़ ने बोला कि प्रभु जी झाड़ू मार दो। मैंने कहा भाई झाड़ू मारने हैं हम यहाँ? मतलब मुझे नहीं पता था कि भक्ति में सेवा भी कुछ होती है। मैंने कहा यार मेडिटेशन करने मतलब हमने घर छोड़ा है, हम आराम से मेडिटेशन करेंगे, लाइक जब वो भी मेडिटेशन करेंगे, वो तो झाड़ू मारो, कुकिंग कर लो, बर्तन साफ कर लो। मैंने ये करने आए हम? पागल हो गया? मैं तो लेक्चर दूंगा और चैंटिंग करूँगा। अब इसमें प्रॉब्लम है एक, मुझे बाद में समझ आई यार। मैंने कहा यार ये झाड़ू और ये सब क्यों कह रहे हैं मुझे करने को? तो मैंने पूछा डिवोटी से, यार ये झाड़ू मारने से क्या होगा, ये बर्तन साफ करने से क्या होगा, क्या यार मतलब मेडिटेशन कराओ और मुझे नॉलेज दो, प्रीचिंग कराओ, लेक्चर दिलवाओ, ये सब क्या है ये सब? तो उसने मुझे समझ नहीं आया, मगर मंदिर में रहने तो करना तो पड़ेगा ही। अब वो तो मुझे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो मैंने सोचा उस पर कर के मुझे समझ आया एक्चुअली झाड़ू मारने में कोई बड़ी बात नहीं है, बर्तन साफ करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है बात मानने में। अब वो बर्तन साफ करना में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी हम मतलब हमारा जो घर था अमीर घर थे, हमारा अमीर घर से आए, हमारे पास 10-10 नौकर थे बचपन से, तो हमें झाड़ू तो हमें पता भी नहीं था झाड़ू होती क्या है। मेरे एक डिवोटी ने कहा शुरू में जब मैं मंदिर आया झाड़ू मारो, मैंने कहा झाड़ू होती क्या है? कहते पूछना मारो। मैंने कहा पूछना क्या होता है ये तो बता दो। तो उन्होंने कहा ये झाड़ू होती। मैंने कहा वे तुम मेरे नौकर करते थे, ये पागल हो गया, ये करा रहे हो मुझसे? तो मेरा बहुत दिमाग घूमा था। मैंने कहा यार कहाँ फंस गए हम, हमें फिर टॉयलेट क्लीन करो। भाई टॉयलेट क्लीन करने हैं हम, अपने डॉक्टरी छोड़ के सब छोड़ के टॉयलेट क्लीन करेंगे? पागल है क्या? यहाँ पे क्रैक हैं लोग। मैंने कहा और कुछ बताओ यार। नहीं तुम्हें यही करना है। तो बाद में मुझे समझ आया कि एक्चुअली अगर कोई अच्छी चीज़ बोलते ना तो मेरा मन करता बात करने का, मानने का, मगर जब कोई ऐसी चीज़ बोली जाती है जो आपको अच्छी नहीं लगती और फिर आप मानते हो, तो फिर वो बात ना मानने की बीमारी हट जाती है, वो स्वतंत्रता की बीमारी हट जाती है। क्योंकि जो आप सोच रहे हो अगर वही बोलते हैं तो फिर आपकी बीमारी थोड़ी ना हटेगी। फिर तो ठीक है मुझे मूवी जाना है, मम्मी जी मूवी चला जाऊँ? हाँ मूवी क्यों नहीं जाओ, उससे कौन सी आपकी बीमारी हट गई? वो तो आप वो चाहते थे वही उसने बोल दिया। हाँ मम्मी जी मूवी जाऊँ, मूवी नहीं जाना, और अब क्या करें?
सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए वैष्णव सेवा बहुत ज़रूरी है। वैष्णव कुछ भी कहें, आपको अच्छा लगता नहीं लगता, मान लो, उससे आपकी बीमारी हटेगी। हाँ, वो बात है कि आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, दैट्स ओके, बट इन जनरल नई स्टेज में कर लो, दैट्स ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भगवान गीता में कृष्ण वैष्णव सेवा तो कह रहे हैं, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं मेरी सेवा से ऊपर क्या है, भक्तों की। तभी कह रहे हैं ना भक्तों की सेवा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरी सेवा करोगे, मैं बोलूँगा नहीं तुमसे कुछ, तुम अपने मन से करते रहोगे। इसलिए मेरी सेवा से ऊपर भक्तों की सेवा, क्योंकि भक्त बोलेंगे और तुम्हें बात माननी पड़ेगी। और भक्तों की सेवा में भी गुरु की सेवा सबसे टॉप मोस्ट मानेगी, है नहीं? कि गुरु जो बोलेगा वो तो आपको माननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपकी हैबिट बदलेगी। गुरु ने कहा है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो बीमारी हटाने के लिए, डिसिप्लिन। कृष्णा गीता में कह रहे हैं अनुशासन। ये सारी क्वालिटीज़ हैं दिव्य गुण में, 13 चैप्टर में। अनुशासन, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, उससे आपके माइंड में एक जो सिस्टम है, सिस्टम को बात मानने की हैबिट होगी। सिस्टम बनाया जाएगा ना कि भी मंगल आरती में आना है इस टाइम पे। तो वैष्णव सेवा से आप व्यक्ति की बात मान रहे हो और डिसिप्लिन से सिस्टम की बात मान रहे हो। आप सिस्टम, किसी ने सिस्टम बनाया है नहीं। अब सपोज हमने सिस्टम बनाया मंगल आरती 4:30 बजे होगी, तो अब 4:30 बजे आओगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपके माइंड में बात मानने की हैबिट होगी। तो आपने किसकी बात मानी? किसकी बात मानी यहाँ पर? सिस्टम की, या जो 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 वहाँ का लीडर है जो सिस्टम सेट कर रहा है, या शीला प्रभुपाद की। शीला प्रभुपाद ने सिस्टम सेट किया है। तो सिस्टम को फॉलो करने से बात मानने की हैबिट होगी आपको। अगर आप सिस्टम तोड़ोगे, यार हम क्या सिस्टम क्या है, बनाते रहते हैं, हम जो भी करना है करेंगे, आप फिर से वही बीमारी बढ़ जाएगी आपकी, बीमारी बढ़ जाएगी आपकी। और उसका प्रमाण होगा आपका 1 सेकंड भी भगवान के नाम में मन नहीं लगेगा। आप अपने आप को धोखा दे लो, पूरे जीवन जी लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब धोखा दे के जियोगे तो मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होगी, देखना। उससे पहले ही भगवान कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में करेंगे। भगवान छोड़ेंगे थोड़े ना, कुछ ना कुछ होगा आपकी लाइफ में, तब देर हो जाएगी, या माया कुछ करेगी, तब बहुत देर हो जाएगी। सो सिस्टम की बात मानना। इसलिए जब मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैंने ज्वाइन किया था ना, तो टेंपल के बड़े रूल्स होते नहीं होते टेंपल के। आप तो घर में रह रहे हैं, आपके जीवन में तो कोई रूल्स ज़्यादा है नहीं, मन मर्जी के मालिक को जब भी कुछ कर लो। उनका मंदिर में रूल्स होते हैं। या जब मंदिर में आते हो तब रूल्स हैं, जब आप मंदिर में आओगे तब तो रूल्स हैं। आप कहोगे यार ठीक है, ज़्यादा रूल बनाते रहते हैं हम, तब हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं, हम अपनी मर्जी चलेंगे, हमारा काम है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको बात तोड़ने की बीमारी लग जाएगी। नहीं, वही कर रहे हो ना, स्वतंत्र, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मंदिर में बहुत सारे रूल्स थे, तो मैंने कहा यार 1000 रूल थोप दिए हम पे। हम भी लड़के हैं ना, वही स्वतंत्र रहने की हैबिट है ना, घर में तो कोई रूल्स थे नहीं यार, 1000 रूल्स हैं यार, इस टाइम उठो, इस टाइम सो। अभी मंदिर में रूल था कि 10 बजे के बाद आप जाग नहीं सकते। मंदिरों में, बड़े मंदिरों में रूल्स होते हैं, छोटे सेंटर्स में नहीं होते। छोटे चलो कभी भी जागो, कभी भी उठो, कभी भी आ जाओ, दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू थिंग्स। बड़े मंदिर में रूल्स होते हैं, आप जाग नहीं सकते। तो मैं सोचता था यार अब एज अ स्टूडेंट यूथ थे हम, तो हमें तो हैबिट थी रात रात को जानने की। नहीं, जैसे MBBS में होता है ना, रात रात को जागते हैं। हमने कहा रात को बैठ के पढ़ेंगे यार, हम क्यों सोएं। नहीं, मगर रूल है, तो उठने का रूल है, प्रसाद का टाइम का रूल है, 1000 तो रूल है। मैंने यार मरवा दिया 1000 रूल, मतलब ये क्या है। जो घर में अच्छे थे, जो मन कर रहा है कर रहे हैं, बट उसको फॉलो करते 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 हमें एक अच्छा गुण आ गया। पता है क्या गुण आ गया? बात मानने में मज़ा आने लगा। जहाँ बात तोड़ने में मज़ा आता था, वहाँ बात मानने में मज़ा आने लगा। चेंज हो गए हम। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपको बात मानने में रिवोल्ट करेगा माइंड, एंटी होगा। अभी आपको लगेगा यार मुझे कोई कुछ ना बोले, मैं अपना कर लूँ।
हमें लगता है कि हमें बोले लोग और मैं उनकी बात मानूं, उनका दास बन गया, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप भी बताओ, आप भी बताओ, उल्टा हो गया माइंड। इससे क्या हुआ, इससे अब हमें लगता है भगवान आपकी भी बात मानने का मन करता है, भगवान आप बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। हैबिट पड़ गई ना, हैबिट पड़ गई। एक नौकर भक्ति अच्छी कर सकता है, मालिक नहीं कर सकता। नौकर को हैबिट है ना, मालिक जी आपके लिए क्या करें, आपके लिए करें। भगवान के सामने भी यही कहेगा, भगवान आपके लिए क्या करें। मालिक क्या कहेगा, मालिक तो कहेगा तू ये कर, तू ये कर। भगवान के सामने भी कहेगा, भगवान मुझे पैसे दे, मुझे शांति दो। हैबिट ही वो है, क्या करेगा वो, हैबिट तो चेंज कर नहीं सकता। तो मुझे बाद में समझ आया नहीं यार, मंदिर के रूल्स फॉलो करने चाहिए, ऐसे तोड़ के तो मेरे को ही हार्म हो रहा है, मैं ही पागल हो रहा हूँ। सिस्टम की बात मानना, सी वैष्णव की बात मानना, सिस्टम की बात मानना, इसको कहते हैं मर्यादा, अनुशासन, डिसिप्लिन। उससे धीरे धीरे हमारी बीमारियाँ चली जाएगी। वो जैसे जैसे बीमारी कम होगी वैसे वैसे हमारा भगवान में मन लगने लगेगा। दैट्स अ होल थिंग। ये प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ, थियोरेटिकल तो बड़ी सारी है, ये 2 चीज़ें प्रैक्टिकल है। इसी में आप मात खाओगे, देखना, बाकी सब होगा, मात खाओगे इसी में। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, इसी में मात खाओगे आप। या तो सिस्टम को तोड़ोगे, कोई लॉजिक लगा के, कोई प्रैक्टिकल टिप देकर, यार ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, इन्होंने तो ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे नहीं होता तो अपना मंदिर खोल लो, वो ज़्यादा बेटर है। मगर उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए, वो तो कर नहीं सकते और वो सही भी नहीं है। अपना है, वो अपना मंदिर खोल के तो और बीमारी बढ़ गई। चलो भैया, ना सिस्टम रहेगा, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी, अपने ही एम्पायर बना देंगे, वो तो आप गए काम से। इसलिए पता है, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो महाराज ने मुझे एक चीज़ बोली थी, मतलब महाराज का सर्वेंट था, तो मैं अब फ़ोन बज रहा है, तो महाराज का सर्वेंट था, तो मैं ऐसी मैंगलोर में हम बैठे हुए थे, रूम में सामने बैठा हुआ था, महाराज अंदर थे। महाराज ने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा केशवानंद, गुड मास्टर इज़ अ गुड डिसाइपल। समझे, समझे। मैंने कहा हमेशा ध्यान रखना लाइफ में। सो अगर, और हु इज़ अ डिसाइपल हु फॉलोज डिसिप्लिन। डिसाइपल वो है जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, अदरवाइज वो डिसाइपल नहीं है। सो मेरे दिमाग में घुस गई, मैंने कहा बात बिल्कुल सही है। इसीलिए जिसकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, अपने पर्सनल भी डिसिप्लिन है, कभी भी कुछ भी करते जा रहे हैं, ना सिस्टम की बात मान रहे हैं, ना वैष्णव की बात मान रहे हैं, अपने मन से कुछ भी करते जा रहे हैं, काम हो जाएगा, चैंटिंग भी हो जाएगी, प्रचार भी हो जाएगा, मगर आपकी बीमारी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसका प्रमाण है, आपका हरि नाम में मन नहीं लगेगा। आप देख लेना, किसको धोखा दोगे, हमें, भगवान को कैसे धोखा दे दोगे, अब नहीं लगेगा आपका, सिंपल है। समझ गए। तो क्या मतलब, मैं अगर रिवाइज़ करूं तो हमारा भगवान में मन क्यों नहीं लग रहा, हमें क्या बीमारी लगी है? हाँ, स्वतंत्र रहने की, बात ना मानने की। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? वैष्णव सेवा, वैष्णव की बात मान लो। जब वैष्णव कुछ कहे तो बात ऐसे मत मान लो कि माननी पड़ेगी। आप उससे सोचो कि मेरे को एक चांस मिला है अपनी बीमारी कम करने। अगर आपको कोई बोल देना वैष्णव की, देखिए प्रभु जी पानी की बोतल पकड़ लीजिए, आप पकड़ लो, ऐसे मत पकड़ो कि अरे बोला नहीं पकड़ ले, सिंपल बात नहीं है। भगवान ने उसको प्रेरणा दी है वैष्णव को कि आपको बोले कि पानी की बोतल पकड़ लो। अगर आपने पकड़ ली तो आपकी बीमारी कम हो गई, अगर आपने नहीं पकड़ी तो आपकी बीमारी बढ़ गई। तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे अच्छी लगती है चाहे नहीं लगती, बात मान लो,
चाहे सही है चाहे गलत है, फिर भी मान लो, आपकी बीमारी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सिस्टम की बात मानना, वो बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? और तीसरा क्या है? पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन हो, सही टाइम पे सही चीज़ें हो। तो उससे फिर आप माइंड की बात मानना मना कर रहे हो। मन तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं इस टाइम पे करूँगा, इस टाइम पे करूँगा, मेरी ड्यूटीज़ ये हैं, वक्त जो भी है, आई विल नॉट एग्री टू। तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी आपकी, बस। फिर आप देखना मन लगने लगेगा, आप खुद ही देख लेना। फिर एक दिन करते करते ना आपको मज़ा आने लगेगा, आपके अंदर से आएगा कि कोई मुझे कुछ बोले, कोई मुझे ऑर्डर दे। अभी आ रहा है ना ऑर्डर, क्यों दे? अभी उल्टा आ रहा है, कैसा ऑर्डर चलाते रहते हो। उल्टा आएगा जब आप खाली बैठोगे, आपको लगेगा यार बड़ा बोर है, कोई ऑर्डर दे मुझे, वैष्णव ऑर्डर्स दे, भगवान ऑर्डर दे, और मेरे बस मैं कुत्ते की तरह उनकी सेवा करूँ। तो कुकुर नहीं होता कपटा बांध के, भक्ति ठाकुर यही कह रहे, तुम्हारा कुकुर, हे कृष्णा मैं आपको कुत्ता बनना चाहता हूँ और मैं उनकी सेवा करूँ, बस ये करना है। और कोई तीर थोड़ा ना चलाना है दुनिया में, तीर नहीं चलाने आए हैं हम, प्रचार करने आए हैं। मगर प्रचार करते करते अपने कूड़ा करना वो कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि दुनिया कभी बदलेगी नहीं, ये भी समझ लेना। बड़े बड़े आचार्य आके चले गए, दुनिया वही की वही है। कृष्णा भी आके चले गए, दुनिया पूछ वही की वही है, ज़्यादा नहीं बदल सकती। अगर आप नहीं बदलोगे तो दुनिया नहीं बदल सकती, फुल स्टॉप। रूल यही है। 100 200 400 500 लोगों को जोड़ सकते हो, उससे क्या होगा? क्लियर हो गया? दैट्स ऑल थिंग। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? इसलिए मध्वाचार्य ने ऐसे बोला, बहुत पते की बात है। जीवात्मा परमात्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये छोटी है बड़ी है, ये परतंत्र है, स्वतंत्र, ये स्वतंत्र नहीं है। वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ पूछना, कुछ कहना है? हाईलाइट रख दे। ओके, ये क्वेश्चन नहीं है ना कि इसी का, अजीब सी बात है। हैवी हो गया क्या? मुश्किल था क्या? इतनी जल्दी इतनी बात नहीं मानते। बाहर कौन किसी की मानता है? करते हैं, ईगो आती है। ईगो है ना, ईगो आती है, ईगो है, अहंकार है। रिस्पेक्ट आ जाती है। या कोई मुझे बोलेगा मेरी बेइज्जती हो रही है, हाँ ये सब है, चीज़ें तो हैं। और यहाँ पे तो आपको आप नहीं हटाओगे बीमारी, देख लेना कुछ नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। ओके, कुछ कहना है और कुछ पूछना तो पूछो। सम क्वेश्चंस हैज़ टू बी देयर। ऐसे कैसे बैठ के चले जाओगे आप? कोई दिमाग ही नहीं चल रहा आप लोगों का। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा, बट है इंटरेस्टिंग। और सीक्रेट फील्ड, लाउड बोलो। भक्तों की बात मानने में अगर मन में डाउट आए, भक्तों की बात मानने में क्या डाउट आएगा कि सही है गलत है ना? ऐसे डाउट आएंगे ना। अपराध तो नहीं है, आप क्लियर कर लो, मगर वो डाउट की वजह से बात नहीं मानना वो अपराध है। हो सकता है आपको, मैंने आपको बोला, सपोज़ मैं बोलूँ इसको कि भैया ऐसा है कि कल से तुम 4 बजे आओगे मंदिर। अब इसको माइंड में डाउट आया, यार कैसे आऊँगा, घर भी है, मम्मी पापा हैं, मैं कैसे आ जाऊँ? नहीं है, 1000 चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ भी है। तो ये अपराध नहीं है, ये मुझसे बात क्लियर कर ले कि प्रभु जी मैं आपने कहा है फॉलो करना चाहता हूँ, मगर मेरे मम्मी पापा वो अलाउ नहीं करेंगे, कैसे आऊँगा? दैट्स ओके। मगर अगर ये मुझसे क्लियर भी नहीं करे और नहीं आए तो अपराध है फिर, ये मैंने बोला है ना। तो उससे चलो अपराध भी ना है, उससे इसमें इसके अंदर जन्मों जन्मों तक एक माइंड में बात बैठ गई कि मैं बात नहीं मानूंगा। इसने काट दी ना बात, तो बीमारी बढ़ गई इसकी, क्योंकि इसको हिम्मत आ गई बात काटने की।
एक बार कट गई, दूसरी बार भी मना कर सकते हैं, तीसरी यूसी वो एक गलत डायरेक्शन में गाड़ी चल गई। शुरू में तो ये सोचेगा मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, बुरा लगेगा ना, नहीं जाऊँगा बुरा, पर वो कैसे मानेंगे, एक कहेगा यार नहीं जाते यार, पूछ भी नहीं सकते, जाते भी नहीं। तो वो क्या होता है पता है क्या होता है, आप स्टूडेंट जब बच्चा होता है ना क्लास में, इनको पता होगा टीचर्स को, बच्चा होता है ना, अगर आप उसको गलती करें ना, उसको पीट दो तो बिगड़ जाएगा वो, क्योंकि एक बार पिट गया बस उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर बेशर्म हो जाएगा, पीट दो मुझे इसलिए पीटते नहीं उसको, शुरू में पहले डांटते हैं कि उसको पीटने का डर रहे तो मानता रहता है। अगर आपने पहली बार में पीट दिया पकड़ के तो बेशर्म हो जाएगा, फिर ख़त्म है आपके हाथ से, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकते उसका, कि मैंने पीट देंगे सर, पिट जाएंगे। इसलिए क्रिमिनल भी ऐसे ही होते हैं, जो क्रिमिनल जिनको जेल हो जाती है ना, वो और गंदे क्रिमिनल बन जाते हैं और जेल चले जाएंगे। उसमें क्या है, सब जान पहचान हो गई हमारी, तो अंदर डाल दो अंदर, फिर निकल के दोबारा कर लेंगे, तो जेल का डर ख़त्म हो गया। सो ऐसे ही एक बार बात ना मानने से ना मानने का डर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप जंगली घोड़े बन जाओगे। फिर वो जो एक अच्छा डर है मर्यादा का, नहीं वो टूट गया, आपका बांध टूट गया, फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर आपका विनाश निश्चित है, चाहे आज या कल। तो यू सी, तो ऑफेंस नहीं है, बट आइदर यू क्लियर इट और डू इट, अदरवाइज ऑफेंस। क्लियर करो आप ऐसे है ना। अच्छा, ओके, विल एंड अप देयर। कुछ बोलना है विशाल? बोलो बोलो। हैं बात तो मानते हैं, फिर भी जब में मन नहीं लगता तो एक मन ना लगने का एक और भी कारण है जो बात ना मानने के लिए। कारण तो बहुत है बात भी मानते हैं, वो बात तो ठीक है। सो फिर भी मन नहीं लग रहा, ये एक नई प्रॉब्लम बात तो मान रहे हैं, कर ही रहे, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं, फिर ही मन नहीं लग रहा, क्या करें फिर कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? तो बात मानने में आधा दिमाग अपना भी यूज हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम है। अगर आप बात मानने में आपका दिमाग यूज़ हो रहा है तो ऐसी कोई मतलब इंडिपेंडेंट एक गुरु जब किसी डिसाइपल को ऑर्डर देता है तो वो चाहता भी है कि वो अपना दिमाग भी लगाए, कि सेवा और अच्छी हो जाए। ऐसे हनुमान जी को ऑर्डर दिया भगवान ने, हनुमान जी ने दिमाग लगा के और भी कर दिया ना, जला वला दिया, सब आ गए, तो राम भगवान खुशी हुए थे। अगर सेवा खराब हो रही है तो प्रॉब्लम है, सेवा अच्छी हो रही है तो अच्छा है, दिमाग लगाओ, अच्छा है। सो ये ठीक है, बात तो मान ही रहे हो, सब मान ही रहे हो, यहाँ पर सिस्टम भी फॉलो कर रहे हो, फिर भी मन नहीं लग रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्वेश्चन तो अच्छा पूछा, मैं इसी क्वेश्चन की वेट कर रहा था, मगर आपने कुछ पूछा ही नहीं, तभी ख़त्म नहीं कर रहा था मैं लेक्चर। फिर कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम स्वतंत्र रहने की है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वही है, स्वतंत्र, कहीं ना कहीं आप स्वतंत्रता की के तरह बिहेव कर रहे हो, इसलिए भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वो कहाँ है, वो आपको सोचना है, कहाँ है वो, कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये होती है ना, तुम जैसे काम बोल दिया प्रभु जी ने, ठीक है ना, मगर अपने को मतलब दिमाग से है ना कि बस काम नहीं करने ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने बंदे ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ प्रॉब्लम आ जाती है। वो तो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो छोड़ दो, वो सब चलता रहता है मैनेजमेंट का। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अब बात तो मान रहे हो मगर गधों की तरह, एटीट्यूड ठीक नहीं है। एटीट्यूड समझते हो? एटीट्यूड कैसे कहेंगे? नजरिया। हाँ, नज़रिया, भावना ठीक नहीं है। बात मानना तो 50% तो काम कर लिया, वो तो बाहर से हो गया,
बात कैसे मान रहे हो, किस भावना से मान रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने बताया आपको, मैं किसी ने ऑर्डर दिया, प्रभु जी ने बोला, मैंने बोला, हमने कहा प्रभु जी हम करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है, मगर आपको इस भावना से करना है कि इनको प्रेरणा भगवान ने दी है मुझे बोलने की, और जो ये मुझे आदेश दे रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं कि जिससे मेरी बीमारी कम हो जाए। सो इस कृतार्थ की भावना से आप बात मानोगे तो बीमारी कम होगी। अगर ड्यूटी की तरह करते रहोगे तो नहीं होगा। जैसे ऑफिस में करते हैं तो 50% हो जाएगा, बस पूरा नहीं होगा। आपके अंदर से चेतना क्या है, कैसे आप उसको परसीव कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब में भी ऐसा ही है, नहीं, जब आप माला घुमा रहे हो मगर अंदर क्या सोच रहे हो वो ज़रूरी है, अदरवाइज माला घूमती रहेगी। मगर आप जब कर रहे हो, सर्विस तो एक ड्यूटी से नहीं करनी पड़ेगी, ड्यूटी से ऊपर उठना पड़ेगा। सर्विस करनी, एक आदमी ड्यूटी की तरह करता है, दूसरा आदमी प्रेम और भावना से करता है। फ़र्क है ना। एक आदमी सिर्फ ड्यूटी से कर रहा है, हाँ मुझे बोला मैं करूँगा, अच्छा है, बुरा नहीं है, कर तो रहा है, मगर उससे ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरा हमें ड्यूटी नहीं करनी, हमें करनी है कि हमें भगवान ने सेवा का अवसर दिया, मैं बहुत कृतार्थ हूँ भगवान की इस सेवा के लिए, और मैं करूँगा, भगवान आपको बहुत धन्यवाद। अगर आप सही भावना से करोगे तो भगवान का स्मरण होगा ड्यूटी करते वक्त। अगर सिर्फ ड्यूटी की तरह करोगे तो भगवान का स्मरण नहीं होगा ड्यूटी करते वक्त, आप ड्यूटी करते वक्त भूल जाओगे। ऐसे ही है ना। तो बाहर से सही चल रहा है बात मानने में, भावना अंदर से ठीक नहीं है, पूरी ठीक है मगर एक परफेक्ट नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो चैंटिंग भी आप कर रहे हो बाहर से, मगर अंदर से जो आपकी भावना है वो ठीक नहीं है। अभी आप चैंटिंग कर रहे हो मगर आप भूल जाते हो भगवान का नाम, भगवान खुद है, भूल जाते हैं ना। हमें ड्यूटी की तरह माला घुमा रहे हैं, ड्यूटी है ना, ये तो 16 माला बोली हमें करनी है, हाँ ये ड्यूटी है, उसमें प्रॉब्लम है, तभी मन नहीं लग रहा पूरी तरह। जब आप ड्यूटी की तरह नहीं करोगे, 16 माला ये नहीं कि मुझे बोला गया 16 माला करनी है इसलिए करनी है, नहीं, भगवान ने मुझ पे अनुग्रह किया है, इस जीवन में मुझे अपना नाम लेने का अवसर दिया है, तो मैं इसलिए भगवान का नाम बहुत ध्यान से, पूरी भावना से और पूरे आदर के साथ लूँगा। तब आप माला करो, आपका मन लगेगा। सिर्फ ड्यूटी की तरह नहीं। बाहर के आदमी को कहते हैं ड्यूटी की तरह करो, ये स्टेप 1 है, इससे ऊपर भी तो उठना है, ये प्रॉब्लम है। ठीक कर लो, हो जाएगा, बस एटीट्यूड ठीक नहीं है। ड्यूटी से ऊपर उठना है, यही है। फिर वो ड्यूटी में स्ट्रेस भी रहेगा, आनंद नहीं आएगा। वो तो है ही, स्ट्रेस है। ठीक है, हो गया, क्लियर है। सो क्वांटिटी है मगर क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी तो कर ली, अब क्वालिटी लानी है, बस वो वहाँ पे फ़र्क हो गया। बस क्वालिटी होनी चाहिए, वो सुन के आएगी। कैसे, जैसे आप सुन रहे हो, किस भावना से सुन रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, उससे सबको फ़र्क हो जाएगा, उससे फ़र्क हो जाएगा। एक व्यक्ति इस भावना से सुन रहा है कि प्रभु जी जो बोल रहे हैं मेरे जीवन और मृत्यु का सवाल है, भगवान की प्रेरणा से बोल रहे हैं मुझे, एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, तो मैं अपने जीवन में लगाने की कोशिश करूँगा, वो अलग हो गया। एक आदमी सुन रहा है, चलो अभी ठीक है हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे, वो अलग हो गया। इट्स अ डिफरेंस। ओके, ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।